अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज पार्ट 2। आपने एक फॉर्मूला देख रहा होगा, ये फॉर्मूला है आपका, और इसी फॉर्मूले से आज हम करेंगे अपने वीडियो का स्टार्टिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, तभी आप आगे बढ़ें। तो हम आज पढ़ेंगे एवरेज पार्ट 2 में फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लग रहा है, आइए पढ़ते हैं फॉर्मूला है क्या। देखिए यहां पे एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू n1x प्लस n2y अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो पिछले बार में जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे इंट्रोडक्शन, अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज वो देखिए। लेकिन अगर आप देखे हुए हैं तो हम पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था, कैसे पढ़ा था। हमने कहा था कि जैसे सपोज करो कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमने एक ही चीज के बारे में बात की, एक क्लास के बारे में बात की, एक एज के बारे में बात की, एक जो भी चीज था वो एक था। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी, यहाँ पे ऐसा रहेगा कि जैसे हमने एज की बात की है ना, तो उस तरह से हमने एक अलग तरह से बात की थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे सपोज करो कि दो स्टूडेंट है, कोई स्कूल है, ठीक है, वहां पे दो स्टूडेंट है जिसका एज है 20 ईयर्स, ठीक है, और 3 स्टूडेंट है जिसका एज है 24 ईयर्स। स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, कॉलेज है, स्कूल में तो इतने बड़े स्टूडेंट नहीं थे। एक कॉलेज है सपोज जहां पे 2 स्टूडेंट है 20 ईयर्स के और 3 स्टूडेंट है 24 ईयर्स के, ठीक है। और इसमें बोल रहा है आपको एवरेज निकालने की, ठीक है। अगर मान लो कि एक क्लास रहता, उसमें अलग अलग, एक ही क्लास रहता, उसमें अलग अलग स्टूडेंट होते, सबका अलग अलग डेटा दिया होता, अलग अलग। वहां पे पिछली बार हम लोग अलग अलग डेटा दिया हुआ था, हम लोग सबको ऐड करते थे, ठीक है, और हम उसके बाद फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम उसको डिवाइड करते थे। यही हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया जाता था, हम सबको ऐड करते थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे एक डेटा नहीं, अलग अलग है। ये मेरा डेटा 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा 2 हो गया। अच्छा, अब n1 x1 क्या है। अब सपोज करो ये मेरा एज एन एग्जांपल है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो n1 क्या हो गया, n हो गया नंबर, n हो गया नंबर, ठीक है, n हो गया नंबर। तो ये नंबर कितना है, अगर मान लो इसमें एवरेज एज की बात करें, अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं, अगर एज की बात करूं तो मैं एवरेज एज की बात करूं तो n1 क्या हो जाएगा मेरा नंबर, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हो गए, तो n1 सपोज n1 क्या हो गया, इस डेटा हो गया, n1 इस डेटा को फॉलो करना है, तो n1 क्या हो गया मेरा नंबर, कितना स्टूडेंट हुआ 2। अच्छा, x क्या हो गया, ये 20 ईयर्स, ठीक है, x जो हो गया वो 20 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स। n हो गया नंबर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ कुछ भी होगा, जिस हिसाब से डेटा गिवन होगा वो हो गया आपको n1, और x क्या होगा ये 20 ईयर्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे डेटा दिया हुआ, ठीक है। अब n2 क्या होगा, n2 क्या हो गया, ये n2 क्या है, n2 हो गया सेकेंड डेटा में नंबर, सेकेंड डेटा में जो नंबर होगा, तो n2 क्या हो जाएगा 3, और यहां पे y क्या हो जाएगा, y 24 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि डेटा दोनों अलग है इसलिए n1 x1। अच्छा, और n1 प्लस n2 क्या हो गया, वो 2 प्लस 3। समझ रहा है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये एज एन एग्जांपल है, ये समझ लो। n1 क्या हो गया, पहले डेटा का नंबर, जितना डेटा रहेगा उतना आगे। मान लो कि अगर सपोज और डेटा आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा n3z, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा n3। ये चीजें आ जाएंगी, जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ता चला जाएगा वो हम उसको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला लिमिट नहीं है, जितना डेटा आगे बढ़ जाएगा उतना हम उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये अब आप ये समझिए कि n1 क्या है और n2 क्या है, ये बात समझ में आ रही है, n1 और n2, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तब हमको कोई बात क्लियर होगी। अभी हम डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले को समझेंगे इस तरह से तो समझ में नहीं आएगी, हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगर हमको कुछ समझने का मिलेगा तो हम वहां पे समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक तो हम अभी जो मैं फॉर्मूला बताया उससे ही बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला डेटा, ठीक है, पहला डेटा क्या है n1 और वहां पे x1 कर लीजिए। पहला डेटा क्या होगा, देखिए एवरेज कैसे लिखेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n1 x1, क्योंकि 4 डेटा है, एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये हो गया, एक ये हो गया और एक
ये हो गया, ये 4 डेटा है। अब इस हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो n1 x1 है ना पहला नंबर, और जो था उसके हिसाब से जो एज है, तो यहाँ पे x1 एज हो जाएगा, n2 x2 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड एज, और कितना स्टूडेंट है, ठीक है, और प्लस n3 x3 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ, है ना, जो थर्ड एज है उसमें कितना स्टूडेंट है, और n4 x4 और अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 और प्लस n4। यह पूरा का पूरा विजुअलाइज करते हैं इनिशियल फॉर्मूला से कि जो टोटल नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कैसे करेंगे, अगर मान लो इसके पूरे एज का सम करना पड़ेगा, 2 स्टूडेंट 20 साल का, तो इसके एज का सम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20, ये 40 हो गया ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी है, अगर मान लो वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट 21 साल का है ना, 3 स्टूडेंट कितने साल का है, 21 साल का है, तो कितना करेंगे, अगर मतलब उसका सम लेना होगा तो क्या करेंगे, 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 63, है ना। अच्छा, 4 स्टूडेंट ऑफ 22 ईयर्स, तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 88, है ना। तो ये आप उस तरह से भी जा सकते हैं, वो सोच के, वो फॉर्मूला सोच के भी हम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले पे भी रख के कर सकते हैं। बात देखिए, इस फॉर्मूला को उसी के हिसाब से सजाया गया, समझ आ रहा है। तो अब आपका n1 कितना है, पहला डेटा दो स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ कितना ये 20 है, तो मल्टीप्लाई 20, ये हो गया, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, है ना। पहले इसको थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं, पहला 2 स्टूडेंट है ना, n1 2 स्टूडेंट और इनटू कितना ये 20 है, प्लस n2 3 स्टूडेंट, है ना, n हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, और 2 सेकेंड नंबर ऑफ ईयर, तो पहला ईयर हो गया 20, दूसरा ईयर हो गया सेकेंड सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। सेकेंड सेट में 21 ईयर का 3 बच्चा, है ना, तो 3 इंटू 21। अच्छा, चौथे सेट में क्या आ रहा है, तीसरे सेट में क्या आ रहा है, 4 इंटू 22। हम वैसे क्या कर रहे हैं, सम ही तो कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैसे सम करेंगे, इसी को ऐसे सम करेंगे, और चौथे सेट में क्या है, 4 इंटू 23, समझ में आ रहा है, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर वो तो करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ठीक है, ये हो गया मेरा, चलिए, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, फॉर्मूले पे डाल दिया हूं, और अभी मुझे कैलकुलेशन करना बाकी है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना आएगा, 20 टू द 40 प्लस, अच्छा 21 3 द 2 3 द 6 एंड 363, और ये हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा आपका 4 3 द 12, ये कितना है, एक मिनट, 4 स्टूडेंट एंड 5 स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है ना, तो 23 टू 5 कर लेते हैं, 5 3 द 15 1 और 5 टू द 10 और 1 11, ये कितना हो गया 150, और अपॉन इसको जो ऐड करेंगे कितना होगा, 5 4 9 11 और 13 14, 5 4 9 10 11 13 14 15, ठीक है, 2 3 4 5 सही आंसर आ रहा है, 14 है, सॉरी 15, इसलिए मुझे लग रहा था, हाँ ठीक है। चलिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 306 अपॉन, जब इसको पूरा ऐड करेंगे 306 अपॉन 14, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप अपने से कीजिएगा, लेकिन जो चीजें आपको समझनी है वो क्या है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने जितना भी ऑब्जर्वेशन सबका सम किया, अगर हम इसको मैन्युअली भी सम करते हैं कि 2 स्टूडेंट अगर 20 साल का होगा तो कितना होगा, 20 प्लस 20, ये तो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 3 स्टूडेंट 21 साल का है, तो कर लेते हैं 21 21 21, ये होगा, और 2 स्टूडेंट 20 साल का, तो 20 प्लस 20 करें, या फिर 2 इंटू 20 कर दे, बात देखिए, तभी तो हम ऑब्जर्वेशन को हम ऐड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो ये हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किए अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर तो सेम रहती है, ये प्लस ये और प्लस ये, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इस तरह से आपको याद है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रहा सवाल कैलकुलेशन का, तो आप कर सकते हैं,
तो ये बिल्कुल इजी था कॉन्सेप्ट, और बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन हम आराम से पढ़ते हैं। अ क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स। ठीक है, कुछ एवरेज था, वो 9 इनिंग्स तक था, कुछ एवरेज था, नहीं पता हमको कितना था। अच्छा, इन 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन। क्या क्या 10वें इनिंग में उसने सेंचुरी लगा दिया, thereby increasing his average of 8 रन। ठीक है, और उसका एवरेज क्या हो गया, 8 रन से इंक्रीज हो गया। देखिए आपके पास ये डेटा है, ये डेटा है और ये डेटा है, इसके अलावा आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो कैलकुलेट द न्यू एवरेज। अब बताइए कि न्यू एवरेज कितना है। अच्छा, अगर मुझे एवरेज निकालना होगा, पहले ध्यान में नहीं कुछ, अगर मुझे एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो होगा, ये चाहिए मुझे। लेकिन यहाँ पे तो चलो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास अगर 10, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 10 दिया तो ना मेरे पास सम मालूम है ना मुझे उसको दे दिया कि कितना एवरेज है। चलो हम कुछ कोशिश करते हैं। मैं मान लिया कि जब तक 9 इनिंग वो खेल रहा था उसका एवरेज था x, जब तक वो 9 इनिंग खेल रहा था तो वो x के एवरेज से खेल रहा था। ठीक है, तो मैं कह दिया कि जब तक 9 इनिंग बिफोर 10 इनिंग, बिफोर 10th इनिंग या टिल 9th इनिंग, ठीक है, टिल 9th इनिंग उसका एवरेज कितना होगा, उसका एवरेज कितना था, मैंने मान लिया कि उसका एवरेज था x, वो x के हिसाब से खेल रहा था। ठीक है, तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपकी क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने क्या किया, इसको यहां भेजा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई किया, जब अब सपोज करते हैं कुछ नहीं है तो क्रॉस होगा 1 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको नहीं आ रहा मैं उसको नहीं बता रहा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 1, 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 हट जाता है, और एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर आ जाएगा। ये जिसको नहीं आता उसके लिए। चलो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, मैंने कह दिया कि 9 इनिंग तक उसका जो एवरेज था वो x था, तो एवरेज x हो गया 9 इनिंग तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर कितना मैच खेला था, ऑब्जर्वेशन में मैच से टोटल कितना मैच उस वक्त खेला था, 9 खेला था। ठीक है, समझ में आ गया, टोटल जो मैच खेला था वो 9 हो गया। तो यहां पे मेरा कितना आ गया, मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, सम ऑफ जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया, सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन आया वो कितना आ गया 9x। कब तक का, जब तक वो 9 मैच खेल रहा था, x एवरेज के हिसाब से जब तक वो 9 मैच खेल रहा था तब तक उसका कितना आ गया 9x। ठीक है, अब क्या किया कि जैसे ही वो 10वां मैच खेला, जैसे ही वो 10वां मैच खेला तो 9x तक का सम इतना है। ठीक है, जैसे ही वो 10वां मैच खेला तो उसका एवरेज कितना हो गया x + 8। तो 10th मैच के टाइम में, जैसे अब का मैच है तो 10th मैच के टाइम में इसका एवरेज कितना हो गया, फिर 10th मैच के लिए भी हमारा एवरेज का फॉर्मूला यही रहेगा। तो एवरेज मेरा 10th मैच के टाइम में कितना हो जाएगा, जो पिछला एवरेज था उसमें से 8 ज्यादा, पिछला एवरेज कितना था मेरा x, और x में 8 ज्यादा, यही हो गया। अच्छा, और इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, 9 मैच तक का उसका एवरेज कितना था 9x था, 9 मैच तक का उसका एवरेज कितना था 9x था, सॉरी सम क्या था 9 मैच तक का उसका सम था 9x, और इस मैच में वो कितना किया है 100। ठीक है, 9x + 100 अपॉन टोटल मैच अब वो कितना खेला, पहले 9 खेला था कि ना, एक ज्यादा खेल लिया, कितना हो गया 10। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार और मैं इसको बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या रहूंगा इसमें वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो x + 8 इंटू 10, 10 बार हो जाएगा, और प्लस 9x + 100। ठीक है, अच्छा अब इधर आओ, 10x + 80 इज इक्वल टू 9x + 100। ठीक है, अब 9x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर लिख दे रहा हूं 10x - 9x। ठीक है, और 80 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 100 - 80।
तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 20। और बहुत सारे स्टूडेंट 20 देख के आंसर 20 लगा देंगे, लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। ये 20 एवरेज कब तक का था? ये था जब वो 9 मैच खेल रहा था, है ना, 9th इनिंग जब खेला था, टिल 9th इनिंग, तब उसका ये एवरेज था x मतलब 20, x का वैल्यू 20 मतलब 9th इनिंग तक उसका एवरेज 20 था। लेकिन जो अभी मैच खेला है उसमें उसका एवरेज बढ़ के कितना हो गया? अभी जो मैच खेला उसमें उसका एवरेज बढ़ के कितना हो गया? x प्लस 8, x प्लस 8। तो अभी इसका एवरेज क्या होगा? 20 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 28। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार और बताता हूं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, हमें एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। मुझे क्या दिया है? 9th इनिंग का, और 9th इनिंग में जो कुछ एवरेज था उसका, अगले मैच में उसने 100 रन स्कोर किया, अब पूरा 10 मैच खेल दिया, ठीक है। तो और अब जो है, जो अगले मैच में जैसे ही 100 रन मारा तो उसका एवरेज ऊपर चला गया, और एवरेज कितना ऊपर गया? 8 रन से एवरेज ऊपर चला गया। तो 9, हमने कहा कि 9 मैच तक उसका एवरेज x था, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टिल 9th मैच होगा। यहाँ पे टिल 9th मैच, मैं आपको लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टिल 9th मैच तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज कितना था? हम मान लिया x खेल रहा था 9 तक, तो x प्लस x और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी मैच है, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितना है? 9, और 9 इंटू x कितना होता है? 9x, ठीक है। अब अगले मैच के लिए हमने क्या करना था? अगले मैच के लिए क्या था? अब देखो 10th मैच में उसका एवरेज कितना था? उसका एवरेज था x प्लस 8, उसका एवरेज 8 से बढ़ गया, तो हमने अभी के लिए x प्लस 8 कर दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 10 हो गया, तो 10 मैच। सम ऑफ 9 मैच में सम कितना था? 9x, और इस मैच का 100 लगा के 9x प्लस 100, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर हमारा x का वैल्यू 20 निकल गया। लेकिन हमको x वैल्यू नहीं चाहिए, हमको अभी का एवरेज चाहिए। पहले का मैच का एवरेज उसका 20 चला था, लेकिन अब का एवरेज कितना हो गया? 28, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वो लाइफ में टोटल, मतलब अभी तक टोटल कितना रन मारा है? तो अभी तक टोटल 10 रन मारा है, और अभी तक टोटल 10 मैच खेला है, और हर मैच में एवरेज 28 का है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 280। ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही तक था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में, अगर समझ में आया तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके, या एवरेज पार्ट 3 में। थैंक यू।